नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जबलपुर के रिसोर्ट में 25 साल की लड़की की हत्या करने का आरोपी 5 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि इस दौरान तकरीबन हर रोज वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस को चुनौती दे रहा है, लेकिन लाखों का इनाम घोषित करने के बावजूद पुलिस के हाथ आरोपी से दूर है। जबलपुर के मेखला रिसोर्ट में हुई युवती की हत्या के बाद आरोपी अभिजीत पट्टीदार इंस्टाग्राम आईडी से पुलिस को लगातार चैलेंज कर रहा है। मृतक की आईडी से वो 5 पोस्ट और एक वीडियो भी शेयर कर चुका है। हत्या के अगले दिन उसने सोशल मीडिया पर लिखा, आई लव यू बाबू, स्वर्ग में मिलेंगे, सॉरी बाबू। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल ने कहा कि हमने डिटेल्स साइबर टीम से मांगा है। हो सकता है पोस्ट करने वाला कोई पहचान वाला हो या आरोपी भी हो सकता है। वहीं आरोपी खुद को कभी पटना का तो कभी गुजरात का बताता है, लेकिन पुलिस के मुताबिक उसने न सिर्फ हत्या की है बल्कि जबलपुर में उसने कारोबारियों से लाखों रुपए की ठगी भी की है। एक टैक्सी संचालक तक को उसने नहीं बख्शा। वारदात के बाद आरोपी 5 ठिकाने बदल चुका है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई है। वह पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाता है। युवती के ही सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो और वीडियो भी शेयर कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 27 सालों का भाजपा शासन में हुए विकास कार्यों का हवाला देते हुए यह गुजरात मैंने बनाया है का नारा दिया। और चर्चा जब इस बात की होती है कि गुजरात में भाजपा को किसने बनाया, तो इसका क्रेडिट मुख्य तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता केशुभाई पटेल को जाता है। उन्होंने न सिर्फ पार्टी संगठन को तैयार किया बल्कि इसकी ऐसी मजबूत नींव रखी कि भगवा दल ने लगभग 3 दशक में कांग्रेस को सत्ता में लौटाने नहीं दिया। केशुभाई पटेल की अगुवाई में ही 1995 में भाजपा को पहली बार बहुमत मिला और वह मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि केशुभाई ने गुजरात में एक पीढ़ी के नेताओं को तैयार किया। वह पार्टी के मौजूदा कई नेताओं को आगे बढ़ाया, जिनमें पीएम मोदी भी शामिल है। बाद में उन्हें हटाकर ही नरेंद्र मोदी गुजरात का सीएम बनाया गया। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे केशुभाई का राजनीतिक करियर उस समय चरम पर था जब वह 1995 में राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन पार्टी में ही बगावत की वजह से उनका कार्यकाल लंबा नहीं चला। 1998-2001 तक वह दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। उनकी जगह इस बार नरेंद्र मोदी को सीएम बनाया गया, जिसके बाद न तो पीएम मोदी ने कभी पीछे मुड़कर देखा और ना ही भाजपा के हाथ से सत्ता फिसली। और 92 वर्ष की उम्र में अक्टूबर 2020 में केशुभाई पटेल की कोरोना से मौत हो गई। केशुभाई 6 बार भाजपा के विधायक और 1 बार सांसद रहे। जूनागढ़ जिले के विसावदार नगर में 1928 में जन्मे केशुभाई पटेल ने राजकोट के मोहनदास गांधी स्कूल में शिक्षा ली। बहुत कम उम्र में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल हो गए। उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनसंघ के कार्यकर्ताओं के रूप में की और आपातकाल के बाद उन्होंने भाजपा की राज्य में नींव रखी। उन्होंने एक नई पार्टी और नई विचारधारा से लोगों को जोड़ा। दिन रात मेहनत करते हुए उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं को भाजपा से जोड़कर एक मजबूत शुरुआत की। और आपातकाल के विरोध की वजह से जेल काटने वाले केशुभाई 1977 में राजकोट सीट से पहली बार सांसद बने। 1995 में उनकी अगुवाई में भगवा दल को पहली बार बहुमत मिला और वह मुख्यमंत्री बने। हालांकि पार्टी के एक अन्य दिग्गज नेता शंकर सिंह बाघेला ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1998 में भाजपा को एक बार फिर बहुमत मिला और पटेल दोबारा सीएम बने और उनके दूसरे कार्यकाल में राज्य को कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। 1998 में चक्रवाती तूफान में हजारों लोगों की मौत हो गई। 1999 और 2000 में बारिश कम होने की वजह से पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया और 2001 में भूकंप ने भयंकर तबाही मचा दी, जिसमें हजारों लोगों की फिर मौत हो गई। इसके बाद भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ा फेरबदल करते हुए उनकी जगह नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया और 2001 के बाद केशुभाई पटेल भाजपा में साइडलाइन हो गए। 2012 में उन्होंने भाजपा छोड़कर गुजरात परिवर्तन पार्टी का भी गठन किया। हालांकि उनकी पार्टी को उस साल महज 2 सीटों पर जीत मिली। 2014 में उनकी पार्टी का भाजपा में विलय हो गया। पटेल श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे।
अपनी लिव इन प्रेमिका की हत्या कर उसके शरीर के 35 टुकड़े काटने वाले आफ्ताब अमीन पूनावाला की सुरक्षा फुटेज से पता चला है कि लॉकअप में उस पर 24 घंटे निगरानी है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 28 साल का युवक जेल में लेटा हुआ है। दक्षिण दिल्ली के मेहरौली पुलिस स्टेशन में उसके साथ एक अन्य कैदी के साथ है। 2-3 पुलिसकर्मी ठीक बाहर बैठे उस पर नजर रख रहे हैं। अधिकारी भी जेल के बाहर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ उसे कोर्ट के अगले आदेश तक 5 दिनों तक रखा जाएगा। और आफ्ताब पूनावाला पर हाल ही के दिनों में सामने आए सबसे खौफनाक अपराध को अंजाम देने और महीने तक छुपाने का आरोप है। उसने कथित तौर पर झगड़े के बाद 18 मई को अपनी गर्लफ्रेंड और उसके लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर का गला घोट दिया था। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े किए और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिए। आरोपी 28 साल का है और मुंबई का रहने वाला है। आफ्ताब अमीन पूनावाला को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। श्रद्धा वाकर के पिता ने बताया कि वह परिवार सहित महाराष्ट्र के पालघर में रहते हैं। जब वह 8 नवंबर को छतरपुर स्थित श्रद्धा के फ्लैट पर पहुंचे, जहां बेटी किराए पर रहती थी, तो फ्लैट के दरवाजे पर ताला बंद मिला। फिर उन्होंने मेहरौली थाने में पहुंचकर पुलिस को FIR दर्ज कराई।